200 प्लस 50, तो उसको हम लोग दो नोड्स में डिवाइड करते हैं, 200 अलग करते हैं और 50 अलग करते हैं। तो इसलिए 200 केवीए प्लस 50 केवीए अगर किसी को जी, तो उसको हमने अलग-अलग कर दिया, एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे। बेसिकली जो सिनर्जी है ना वो कोऑर्डिनेट्स लेता है, जो नोड है ना इसके कोऑर्डिनेट्स लेगा। तो ये बेसिकली क्या करेगा, दो ट्रांसफार्मर्स वहां पे डाल देगा जी, तो दो डिफरेंट बना देगा, उनके कोऑर्डिनेट्स लेंथ के हिसाब से बदलता है। तो बेसिकली लेंथ के हिसाब से लेंथ चेंज है तो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे जी। इसके कोरस्पॉन्डिंग उसने कोऑर्डिनेट निकाली एक्स और वाई एक्सिस। इसी तरह फिर हमने जब छोटी की लेंथ तो इसके कोरस्पॉन्डिंग उसने दो निकाला। तो बेसिकली एक फाइल मतलब जो बन जाएगी ना वो इस तरह की बन जाएगी, मतलब ये वन है, अगर एक ये आ जाएगा और एक यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर एक आ जाएगा और एक ये बन जाएगा, ये 200 का हो जाएगा और ये 50 का, ये वन और ये इसको बेसिकली टू, लेकिन लेंथ की पता नहीं, लेंथ एक ही सिर्फ इस लेंथ से जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स ले रहा है, मतलब 5:45 और 5:44 जी 5:45 टोटल है, 45 का फर्क है, 200 का 44 पे दूसरा है 50 का डबल सिर्फ कोऑर्डिनेट्स सिर्फ एक का। इसी तरह से कंडक्टर आगे इसको हमने येलो इसलिए कर दिया ताकि हमें बाद में पता लगे कि भाई यहाँ पे नंबर की डिस्टेंस जब हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग इसको जीरो करें, इसलिए हमने इसका कलर चेंज किया। तो ये इस तरह से हमारे पास इनपुट फाइल होती है। इसी तरह यहाँ भी है 200 और 500 ये सब पे इस तरह से चेंज हो जाएगा। तीन ट्रांसफार्मर है तो तीन लाइनें आ जाएंगी ऑटोमेटिकली प्रोग्राम में, नहीं ये मैनुअली ये इनपुट फाइल मतलब आप डिफॉल्ट नहीं, ये खुद से करेंगे। इसी तरह से हमने ये सारी फाइल्स चेक करी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो हम लोग कोड रन करते हैं वो है डेटा चेक। इसके ऊपर बनाते हैं कि आया कि ट्रांसफार्मर्स गलत तो नहीं है, ये लेंथ कोई बहुत ज्यादा गलत ना डली हो, कंडक्टर्स कोई गलत ना हो और ये टू और फ्रॉम नॉट सेम। अगर फर्स्ट करें ये 200 है, मैं इसको 201 कर देता हूँ, मैं केवी 201 केवी का कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, तो इस कोड को बेसिकली इस फाइल के अंदर ये पकड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इसको लिस्ट दी हुई है केवीए की, इस केवीए के अलावा जो भी ट्रांसफार्मर आ जाएगा ना वो इसको पकड़ लेगा। तो जब हम लोग इस कोड को रन करते हैं ना तो वो चेकिंग शुरू करता है। पहला फीडर सही है, जो कार चौक फीडर था ना इसके अंदर 5 फाइल्स पड़ी हैं, ये वाली फाइल्स बिल्कुल सही है। उसके बाद 41 पे आए तो उसने पकड़ लिया उसको, जो हमने 201 किया था उसने कहा कि इस फाइल के अंदर केवी में एरर है और किस नोड पे एरर है वो भी वो बता रहा है। तो हम लोग 41 में जाएंगे, नोड नंबर 9 पे जाएंगे, यहाँ पे देखा तो केवी जो था वो 200 था। तो फिर हम इसको एसएलडी से चेक करेंगे, डेटा शीट से चेक करेंगे कि डेटा एंट्री में गलती है या एसएलडी में गलती, तो इसको करेक्ट करके सेव करवाते हैं और फिर हम इसको आगे रन कराते हैं। जीरो करेंगे तो ये रन आगे कर देगा। फिर इसने कहा कि जी कंडक्टर जो है या मान लीजिए जीरो, वो लिखा हुआ है जीरो टू कंटिन्यू, जीरो दबा के एंटर दबा देंगे तो ये चलता रहेगा। अब इसी तरह 2500 जो है वो एक नॉर्मल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर लगी हुई है, तो इसने उसको भी पकड़ के भाई कह दिया कि ये चेक कर लो कि ये एरर तो नहीं है। ये 2500 हमने कंफर्म किया एसएलडी से 2500 लिया तो मैंने इसको फिर तो इसने सारा करेक्ट कर दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास सबसे पहले जब हमारा पहला स्टेप होता है जब हमारे पास इनपुट फाइल इस फॉर्म में आती है हम लोग डेटा चेक लगाते हैं। अगर इसी तरह से डेटा चेक जो है वो सब चीजों के ऊपर है, नोड्स केवीए लेंथ के ऊपर भी है। अगर मैं इसकी लेंथ गलती से डाल देता हूँ 100 किलोमीटर, मतलब जिस तरह ये 0.16 था मैं इसको 16 किलोमीटर कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8 से 8 है, 8 से 8 तो रोड और कंडक्टर में कुछ और कर देता हूँ मैं, एक स्पेलिंग इसके गलत कर देता हूँ। अब मैं जब इसको रन करता हूँ इसी कोड को मैंने रन किया, इसने कहा जी कि 6 नोड पे मसला है, तो हम लोग 6 नोड पे जाएंगे। 6 नोड पे देखा तो 8 चाहिए, 8 पे
किया, ये उसी को मतलब टू और फ्रॉम दोनों चेक करता है, तो ये बेसिकली वहीं पे एरर शो करेगा। फिर उसने कहा जी एरर इन लेंथ है, 15 किलोमीटर से ज्यादा लेंथ दबी हुई है थर्ड नोड के ऊपर, तो मैं थर्ड नोड पे जाऊंगा, यहाँ पे 16 लेंथ है, तो मैं इसको चेक करूंगा कि भाई 16 ही है या नहीं। अगर तो ये 16 ही है तो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया, अगर 16 नहीं है तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया। फिर इसने कहा कि जी रैपिड की स्पेलिंग लगाओ कंडक्टर फील्ड में, और फिर मैं गया कंडक्टर मैंने सर्च किया, ये रैपिड था, मैंने इसको भी करेक्ट किया, रैपिड की स्पेलिंग ठीक की है, और फिर मैंने इसको रन किया। ये 2500 वाला भी दोबारा से ले रहा है, तो ये बेसिकली इस तरह से 25 मिनट इस तरह से डेटा चेक जो है ना ये काम करता है। फिर दूसरा स्टेप हमारे पास आता है, हम लोग सिनर्जी के लिए फाइल्स क्रिएट करते हैं। अब जो हम लोग फाइल्स क्रिएट करें ना, उसके अंदर हमारे पास बेसिकली एक होती है हमारे पास एक्सेल फाइल, और एक होती है एक्सेस फाइल। जो सिनर्जी यूज करते हैं ना, वो यूज करते हैं एक्सेस फाइल। एक्सेस फाइल जी, तो हमें पहले एक्सेस फाइल बनाने के लिए हमें पहले बेसिकली एक्सेल बनानी पड़ती है मैटलैब से, क्योंकि अगर एक सॉफ्टवेयर है, मतलब जो एक हमारे पास फीडर है, अगर हम उसको लोड करें सिनर्जी के अंदर, उसको देखें, अगर मैं इसको लोड करता हूँ सिनर्जी में, तो ये बेसिकली इस तरह का एक फीडर बन गया है। और अगर हम इस फीडर को मैनुअली बनाने लग पड़े तो ये बहुत टाइम लगेगा, शायद एक दिन में एक भी ना बने, क्योंकि यहाँ से अगर मैं मैनुअली बनाऊंगा तो मैं ये सेक्शन डालूंगा, यहाँ से क्लिक करूंगा, यहाँ पे लाऊंगा, इसको नाम दूंगा, एक के 15 नंबर सेक्शन है, 15 पहले से बना हुआ है, तो वो कह रहा है कि ये यही है, मैंने इसको नाम दिया है। फिर मैं इसको डबल क्लिक करके खोलूंगा, इसकी चीजें डालूंगा, कंडक्टर इसमें डालूंगा, लोड डालूंगा, लेंथ इसकी चेंज करूंगा, तो एक बहुत ही लंबा काम है। हाँ वो तो गया लेने के लिए। अच्छा सर ये है, फिर उसके बाद मतलब आप ये सिनर्जी है, ये ग्रीन वाले ट्रांसफार्मर है, और ये बाकी नोड्स, ये खंभे हैं बेसिकली जो है ये ट्रांसफार्मर, नहीं ये बेसिकली पोल को शो कर रहा है ना, बेसिकली जो हम लोग 1 2 नहीं कर रहे, ये बेसिकली वो है 1 से 2 जो हम लोग करते नहीं है, जो हम लोग ये 0 to 1 है जी, ये नोड है, 1 नोड है, ये 2 नोड है, ये 3 नोड है, ये दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, ये दोनों के दरमियान कंडक्टर है, ये बेसिकली ट्रांसफार्मर है इस स्टेप पर। तो ये सिनर्जी में इस तरह से बनाना फिर मैनुअली पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए फिर हमने डेवलप किए थे मैटलैब के कोड। पहला कोड था वो डेटा चेक करता था, दूसरा कोड था जो हमें सिनर्जी के लिए फाइल्स बनाती है। अब जो सिनर्जी में हमें चीजें चाहिए होती है, वो हमें 4 चीजें चाहिए। वो चीजें जो है वो है हमारे पास नोड्स, सेक्शंस, ट्रांसफार्मर्स, फीडर कहाँ से शुरू हो रहा है, और लोड्स। ये हमें बेसिकली 4 चीजें स्ट्रक्चर की चाहिए होती है, 5वीं चीज लोड जो हमने डाला होता है वो चाहिए। तो अगर हम नोड तो देखें तो इसके अंदर आइडिया
सेक्शन को देखेंगे तो सेक्शन आईडी, इसके अंदर बाकी और इसके जो लवाजमात हैं, लेंस जो है वो और कनेक्टर जो है वो बेसिकली चाहिए होता है। तो ये मैनुअली फिल करना भी जो था वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि गलती के बहुत ज़्यादा चांसेस। फिर इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि जिस तरह हमारे पास इनपुट फाइल इस फॉर्म में आ रही है, हमने इसके ऊपर मैटलैब कोड रन किया और ये हमें वो चार चीज़ें बना के दी जो हमें स्ट्रक्चर के लिए चाहिए। तो मैं इसको रन करूंगा जब इस वाले कोड को, ये हमसे पूछता है कि भाई सबसे पहले क्या मतलब क्या चीज़ बनाना चाह रहे हो, स्ट्रक्चर बनाना है खाली, मतलब नोड्स, सेक्शन, ट्रांसफॉर्मर और फीडर बनाना है, वो खाली बनाना है, या खाली लोड बनाना है, या वो दोनों चीज़ें बनानी है। तो ये बेसिकली वो काम कर रहा है। अब मुझे चाहिए दोनों चीज़ें, तो मैं स्ट्रक्चर प्लस लोड लिख देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये रन करना शुरू कर देगा, हर फीडर को उठाएगा, उसका लोड लेगा, स्ट्रक्चर में आएगा, लोड किलोवाट में इसको। चकलाला फीडर जो था इसका लोड 0 था, इसका 0 था। ये बेसिकली मतलब फिक्टिशियस लोड है, असल लोड नहीं है इसका। ये उसने सारी फाइल्स बना दी हैं, सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर ने इसको फाइल मिला तो उसने वो एरर में शो कर दिया, इन्हें ये एरर ये नहीं शो कर, एरर में शो कर दिया क्योंकि उसको कन्वेंशन सेंटर का लोड सही तरह नहीं मिला, तो ये एरर इसलिए शो कर रहा है। अब अगर हम लोग आउटपुट देखें, जो हमारी आउटपुट बनी है वो क्या किया उसने, फोल्डर का नाम जो है वो फीडर का नाम ही रख दिया, इसके अंदर उसने हमें एक फाइल बना दी एक्सेल की और एक एक्सेस की। अब बेसिकली करना ये है कि इसके अंदर अगर हम देखें तो ये लोड है 1 सारे फिजिकल ईयर के हिसाब से लोड बना दिया उसने, और ये शुरू में जो है वो स्ट्रक्चर है। सिर्फ अब हमने करना क्या है, कॉपी पेस्टिंग करनी है, इसको खोला, एक्सेस को खोला, यहाँ से हमने नोट्स को कॉपी किया, नोट्स के अंदर फिर हमने सेक्शंस को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया हमने सेक्शंस के अंदर, ट्रांसफॉर्मर्स को कॉपी किया, ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर पेस्ट कर दिया, फीडर को कॉपी किया और उसको हमने फीडर के अंदर पेस्ट कर दिया। फिर अब मुझे 12 फाइल चाहिए, तो मैंने लोड पे लाके इस फाइल को बंद कर दिया, ताकि अब मैं पहले इसकी 12 फाइल्स बना दूं, क्योंकि हमें ये चीज तो सब में सेम रहेगी, स्ट्रक्चर तो सब में सेम रहेगा, सिर्फ जो चेंज होगा मंथ टू मंथ वो सिर्फ लोड चेंज होगा। तो उसके बाद मैं गया तीसरे कोड के ऊपर, जो कि क्या करेगा, इसकी 12 फाइल्स बनाएगा। मैंने क्या किया, इसको रन किया, ये पीछे बैकग्राउंड में रन हो रहा है, यहाँ पे सारा रन हो रहा है, यहाँ से तो मैंने इसको अच्छा इसको मैंने रन किया, सीधी को ऊपर उसके बाद अच्छा इसको मैंने रन किया, तो उसने पीछे बैकग्राउंड में रन कर दिया। अगर आप इसमें देखें तो अब उसने 12 फाइल बना दी, जुलाई अगस्त सितंबर नाम बना दिया आखिर में। अब हमने क्या करना है, हर फाइल को खोलना है, इसके नोट्स पे डबल क्लिक करना है, यहाँ से उस मंथ का लोड लेना है। अब ये हमारे पास एक्सेस खुली हुई है किसकी, जुलाई की। तो मैंने जुलाई का लोड कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया और इसको मैंने कर दिया सेव। अब ये जो जुलाई है ये हमारे पास बन गया पूरा फीडर सिनर्जी में रन करने। अब मैं सिनर्जी में जाऊंगा, इस बड़ी फाइल को लोड करूंगा, इसका पाथ मैं दूंगा सबसे पहले, इसको आउटपुट के अंदर कहता है बार चौक और ये जुलाई का, इसको मैं नेक्स्ट करके ये लोड कर लीजिए, आ गया फीडर
और यहाँ से मैंने वेयर हाउस लोड करना है जिसके अंदर हमारी वैल्यूज होती है रेजिस्टेंसेस की, इम्पीडेंसेस की, हर कंडक्टर के हिसाब से जो वैल्यूज हैं ट्रांसफार्मर की, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस वगैरह, वो सारी वेयर हाउस में। यहाँ से फिर मैं इसका लोड फ्लो करूंगा तो ये मुझे लॉस दे 15.57 इस मीटर का इस मंथ का लॉस है। इस तरह से मतलब हम लोग इसको तैयार करते हैं फाइल को और रन करके तो लॉस को हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। हर मंथ की लोड्स बनेंगे, सिर्फ कॉपी करना है और मंथ में पेस्ट करना है। ये उसमें टोटल टेक्निकल लॉस भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस भी है। टेक्निकल ये जो चीज हो रही है बैकग्राउंड पे ये विद रिस्पेक्ट टू लेंथ और स्टैंडर्डाइज चीजें जो है उस हिसाब से कर रहा है। लेंथ आपकी इसमें कैलकुलेट हो रही है, लेंथ ज्यादा होगी तो लॉस ज्यादा होगा, लोड ज्यादा होगा तो लॉस होगा। सही है, इस हिसाब से वो जो है ट्रांसफार्मर की कौन सा लॉस है हमारे लॉस जो है वो सारी बेसिकली हमने इसको जो है ना वेयर हाउस के अंदर इसको हमने सारे पैरामीटर कि नो लोड लॉस इसका इतना है और कॉपर लॉस इसका इतना है, वो सारा कुछ जो है ना वो वेयर हाउस के अंदर है। वेयर हाउस के अगर आप फाइल देखें ना इसमें इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर का दिया हुआ है, लॉसेस है इंडिविजुअल का दिया हुआ है, एक जनरल आयरन का मतलब ये हमारे में जो वहां से आता है ना डिवीजन से जो हमारे पास बताता है ये हम उसको इसमें डालेंगे तो आयरन और से कॉपर जी सारा ट्रांसफार्मर का 200 का अलग है, 100 का सब अलग है वो अलग अलग ठीक कर जी। ये स्टैंडर्डाइज चीजें होती हैं ये सारा अगर 100 के ट्रांसफार्मर का आप समझिए 10 किलोवाट है जी कॉपर का, अब 200 का 10 होगा, ये 20 होगा। नहीं बेसिकली कर्व से हमने बेसिकली कर्व जो होता है ना जो एक्सपोनेंशियल जिस तरह से होता है वहां से हर एक डिफरेंट वैल्यूज है ना वो हमारे पास वहां पे करेंगे। अब ये जिस तरह कंडक्टर्स है, ठीक है, कंडक्टर्स का अलग है, जिस तरह ये नेट है, कॉपर है, फॉस्फेट, पेंटर है, इन सब का हमारे पास रेजिस्टेंसेस और इम्पीडेंसेस हमें गिवन है वहां से ना, ये हम लोगों ने यहाँ पे इसमें एंटर की हुई है। ये इसको वो हमेशा जब भी सिनेर्जी को यूज करेगा तो ये यूज करेगा। इसी तरह ट्रांसफॉर्मर्स को अगर हम देखें तो ये ट्रांसफॉर्मर्स इस तरह 10 के है, इसकी मतलब हाई साइड की वोल्टेज है 11.5, लो साइड की 0.415 है, 10 के इसकी वैल्यू है, ये इसकी रेजिस्टेंस परसेंटेज है, ये कॉन्टिन्यूस इसकी करंट रेटिंग है, ये केवी रेटिंग है और ये इमरजेंसी रेटिंग है। सारा ये नो लोड लॉस आ गया इसका 0.08, ये सारा इसके अंदर हमने इसके फीड किया है वेयर हाउस किया है। इसी तरह जस्ट 100 का है, 100 के अंदर भी सारी कुछ चीजें ना अगर आप कोई ट्रांसफार्मर वगैरह चेक करते हैं जहाँ पे आपको कोड में दिखा रहे थे और फिर इसमें 300 केवी का हमने नहीं डाला हो, अब अगर 300 का ऐड करते हैं तो ये सारी जितनी भी वैल्यूज होगी इसमें फिर वैल्यू सारी है वहाँ पे तो आगे ही जस्ट कह रहा है कि आप फील्ड ऐड करें। वो था ट्रांसफार्मर, वो था हमारे जो फाइल आ रही है ना डाटा चेक का, ये है बेसिकली उसके पैरामीटर्स, मतलब ट्रांसफार्मर की रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, ये सारा कुछ इसके अंदर हम रखेंगे। वहां पे सिर्फ ट्रांसफार्मर की वैल्यू आती है, वैल्यू से हमारा रेटिंग बात करते हैं, रेटिंग, रेजिस्टेंसेस, इम्पीडेंसेस और बाकी जो इसको चीजें चाहिए वो चलाने के लिए। अगर यहाँ पे हम देखें ट्रांसफार्मर जो हमें पैरामीटर्स चाहिए ना वो जिस तरह ये 50 केवी है ना, अब ये तो सारा कोड खुद ही कर रहा है, ठीक है, ये 50 केवी है। अब हमने इसका देख रहे हैं पैरामीटर्स क्या क्या बने, ये 50 केवी आ गया, ये इसका रेटेड केवी 50 है, परसेंटेज इम्पीडेंस इसकी 5 है, रेजिस्टेंस इसकी ये है, नो लोड लॉस कितना है, हाई वोल्टेज साइड ये है, लो वोल्टेज साइड ये है, और ये रेटिंग है उसकी समर की विंटर की। नॉमिनल वोल्टेज उसका आ गया और ये थ्री फेज या सिंगल फेज ये हम यहाँ से इसको शो करेंगे। तो ये मैनुअली बनाने की बजाय हमने इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट में ले आए हैं ताकि मेहनत जो है ना वो सारी बचे, और उसी फाइल पे जब हम अपलोड करेंगे तो वो हमारे पास सारा होगा।
जो पर्सन टू पर्सन चेंज होनी चाहिए वो सिर्फ ये है, ये पार्ट। जो भी कंप्यूटर का नाम होगा वो सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा। और अगर कोई नया केवी ऐड हो रहा है, जिस तरह 300 केवी हम लोगों ने ऐड किया है, तो 300 केवी यहाँ पे आ गया। फर्स्ट करें 250 केवी पे आता है, तो यहाँ पे 250 ऐड करें, तो वो क्या करेगा, 250 को करेक्ट कंसिडर करेगा, उसको गलत नहीं कंसिडर करेगा डाटा चेक करेंगे। इसी तरह अगर कोई कंडक्टर आ रहा है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और वो उसको करेक्ट कंसिडर करेगा, उसको गलत नहीं कंसिडर करेगा। तो वो यहाँ पे मैं 4000 या 4000 का इसी लगा सकता हूँ, 4000 की मतलब पैरामीटर से चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक पूछना है। जैसे ये 3 कोर्स है बेसिकली, मतलब जब हमारे पास इनपुट फाइल आती है ना, तो वो इस फॉर्म में हम लोग उसको, इस फॉर्म में हमारे पास इनपुट है। अब इसका हमने डेटा चेक करना है सबसे पहले कि कंडक्टर तो नहीं इसमें कोई गलत आ गया, केबी अगर 15 है इसकी जगह 16 कर देते हैं, तो इसको डेटा चेक में वो पकड़ लेंगे। तो ये बेसिकली डेटा चेक का ये है कि इसको जब मैं रन करूंगा तो वो डेटा चेक करेगा। अब उसने पहले ही फोल्डर पकड़ लिया कि 16 वैल्यू डली हुई केवीए की 7th नोड के ऊपर, तो हम लोग बेसिकली इसको जाके करेक्ट करेंगे। इनपुट में गए, 7 वाली 7 नोड के ऊपर 16 केवी डली, तो मैं इसको यहाँ पे करेक्ट करूंगा, तो यहाँ से डेटा चेक सबसे पहले ये 7 वाला डेटा चेक करेगा, कंडक्टर्स चेक करेगा, लेंथ चेक करेगा, और नोड्स तो नहीं कोई गलत डली हुई, ये सारा कुछ ये चेक करेगा। अब यहाँ पे इस फोल्डर, इस फीडर के अंदर बेसिकली 15 किलोमीटर से ज्यादा लेंथ डली हुई है 3 नोड के ऊपर। तो अगर तो वो गलत होगा तो हम लोग उसको फिर बाद में फीडर से कंपेयर कर लेंगे, एसएलडी से चेक करके, तो फिर हम लोग उसको करेंगे। जब एक दफा डेटा चेक हो जाता है तो फिर हमारे पास ये है सिनर्जी का कोड। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। जिस तरह कभी कभार हमारे पास लोड नहीं होता तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर बना सकते हैं खाली उसका, बाद में लोड आ गया तो हम लोग खाली उसका लोड भी बना सकते हैं। और एक ये है फाइल जिसके अंदर हम लोग दोनों काम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर और लोड जब दोनों हो तो हम लोग वो भी बना सकते हैं। तो ये बेसिकली वो वर्किंग है। तो मतलब प्रेजेंटेशन दे दी है, हेडर भी देंगे प्रेजेंटेशन, मतलब ये दूसरा सेशन चल रहा है, रिपीट बेसिकली करें। और तीसरा है जो हम लोग 12 फाइल्स बनाते हैं, वो उसके लिए है, उसको 12 फाइल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये जो मंथ वाइज फाइल बन जाती है ये उसके लिए। ठीक है, इनको अगर बना दिया तो बस ठीक है। सिर्फ पता है सर, मैं सर नहीं किया है, बस फिर डिलीट करता है, शुरू से बनाते हैं। जो सिर्फ चीजें चेंज करनी है, मतलब पर्सन टू पर्सन, वो ये है कि यहाँ पे अपना यूजर नेम, यहाँ पे अपना यूजर नेम, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, और यहाँ पे यूजर नेम। बाकी सिनर्जी के अंदर जो हम लोग चेंज करते हैं ना चीज, वो अगर फीडर का वोल्टेज चेंज करना है तो वो यहाँ पे कमेंट्स में डले में हर एक के अंदर यहाँ पे, और ये फीडर चेंज है, ये वोल्टेज चेंज करने के लिए 11.5 है तो 11.5, 10.5 है तो यहाँ पे 10.5 हो जाएगा। और उसके बाद अगर पावर फैक्टर चेंज करना है वो यहाँ पे ये पावर फैक्टर करेगा। अर्बन के लिए ये पावर फैक्टर है सारे मंथ वाइज। पहला मंथ क्या था, जुलाई, अगस्त, इसके आगे रेशियो लिख लो, जुलाई, और इस तरह से ये नीचे जाता है। बस ये चीजें चेंज होगी अगर वो नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है। और किसी का कोई सवाल? सवाल तो जब पर्सन रन करेंगे तो पैदा होता है, अभी तो नॉर्मली तो इट लुक्स लाइक वेरी ऑड के, लेकिन जब वो आप करेंगे तो ये हार्ड भी वैसे भी फोन नहीं, करके मतलब तो वो तो करते हैं, लेकिन ये कि जब प्रैक्टिस में आ जाता है तो फिर तो फ्लुएंटली बंदे का हाथ चलता है। बात मिलना